बरसात का मौसम था। पूरे गांव में घने बादल छाए हुए थे और रात के अंधेरे में हर चीज जैसे रहस्यमय लग रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट से आसमान कांप रहा था और हवा में मिट्टी की गंध के साथ डर का एहसास भी घुला हुआ था। गांव के पास से एक पुराना रेल ट्रैक गुजरता था, मड़ियापुर स्टेशन से भैरवगंज तक, जिसे अब 10 साल से बंद कर दिया गया था। लोग कहते थे कि उस ट्रैक पर आखिरी ट्रेन की आत्मा अब भी घूमती है। कोई नहीं जानता था कि वह ट्रेन सच में थी या लोगों की कल्पना। लेकिन गांव के बुजुर्ग जब भी उस रास्ते का नाम लेते, उनकी आंखों में डर उतर आता था। कहानी की शुरुआत। उस रात गांव के दो दोस्त रघु और शंकर अपने खेत से लौट रहे थे। घड़ी में रात के करीब 11 बज रहे थे। बारिश अब धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। दोनों ने सिर पर गमछा डाल रखा था और उनके पैरों के नीचे कीचड़ से आवाजें आ रही थीं, छपाक छपाक। रास्ते में रेल की पटरी पार करनी पड़ती थी। आम दिनों में वो रास्ता सूना रहता था, लेकिन आज वहां अजीब सी सीटी की आवाज गूंज रही थी। शंकर रुका और बोला, रघु, तूने सुना? ट्रेन की सीटी। रघु हंसा, अरे यहां तो 10 साल से ट्रेन चलती ही नहीं। तू पागल है क्या? लेकिन तभी दोनों ने साफ साफ सुना, दूर से आती हुई ट्रेन की ट्रैक ट्रैक की आवाज। छुक छुक छुक। दोनों एक दूसरे को देखकर जम गए। आवाज पास आती जा रही थी। अंधेरे में उन्होंने देखा, धुंध और बारिश के बीच एक धुंधली रोशनी चमक रही थी, जैसे हेडलाइट। भूतिया ट्रेन का आगमन। कुछ ही सेकंडों में पूरी पटरियां कांपने लगीं। दोनों पटरी से हटकर किनारे हो गए और उनके सामने से गुजरी एक पुरानी काली ट्रेन, लेकिन उसमें कोई नहीं था। ना ड्राइवर, ना गार्ड, ना कोई यात्री। सिर्फ धुंध और हल्की नीली रोशनी में लिपटी परछाइयां। रघु ने कांपते हुए देखा, खिड़कियों के अंदर धुंधले चेहरे दिखाई दे रहे थे। कुछ के चेहरे जले हुए लग रहे थे, कुछ बिना आंखों के। ट्रेन बिना किसी आवाज के गुजरती चली गई, बस एक ठंडी हवा छोड़ते हुए। जब ट्रेन गुजर गई, तब भी पटरी पर धुआं और अजीब सी गंध रह गई, जैसे जले हुए लोहे और इंसानी मांस की। शंकर घुटनों के बल बैठ गया। रघु, ये क्या था? रघु कुछ नहीं बोल सका। उसकी आंखें ट्रेन की आखिरी बोगी पर जमी थीं। वहां खून से लिखा था, याद रखो, आखिरी सफर अधूरा है। पुरानी कहानी का सच। अगले दिन गांव में यह बात फैल गई। सब लोग कहने लगे कि आखिरी ट्रेन लौट आई। गांव के बुजुर्गों में से एक, मंगतराम काका, ने कहा, बच्चों, वो ट्रेन असली नहीं थी। वो 1972 की हादसे वाली ट्रेन थी। उस रात भी ऐसी ही बारिश हो रही थी और पूरी ट्रेन नदी में गिर गई थी। कोई नहीं बचा था। रघु और शंकर ने हैरान होकर पूछा, पर फिर वो अब क्यों आई? मंगतराम ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि उस रात ट्रेन का ड्राइवर मरते वक्त स्टेशन तक नहीं पहुंच पाया था। उसकी आत्मा आज भी अधूरी है। हर बारिश में वो ट्रेन अपनी मंजिल खोजने लौटती है। भय का दूसरा दौर। उस रात रघु घर पर लेटा था। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। अचानक खिड़की पर ठक ठक की आवाज आई। वो उठा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बस एक नीली रोशनी हवा में तैरती हुई दिखी। धीरे धीरे वो रोशनी उसके कमरे में दाखिल हो गई। उस रोशनी के बीच से एक धुंधला चेहरा उभरा, वही ट्रेन का ड्राइवर। चेहरे पर कोयले की कालिख, आंखों में आग और हाथ में टूटी सीटी। वो बोला, मुझे स्टेशन तक पहुंचना है। रास्ता दिख